ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे राजपूत बिरादरी के जाति की बात आप करते हो। राजपूत बिरादरी के लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कोई व्यक्ति विशेष चेहरा? अरे हुआ चेहरा, हम नाम नोट नहीं किए हैं, हमारे पास नाम बता देंगे। अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या एक्शन होगा? 25वें घंटे गाजीपुर में हमारा डेरा गिरा देंगे, पत्रकारों की तरह नहीं बलिया। डेरा गिराएंगे तो हम डटे रहेंगे। 2-2 ये नहीं कि भाजपा आई तो डेरा डंडा लेके जाई। ही चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन यूपी की राजनीति का तापमान अभी भी गर्म है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उनके ही निर्वाचन क्षेत्र जहूराबाद में हुए हमले की कोशिश मामले में उनकी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर हमला करने वाले राजपूत बिरादरी के लोग थे। राजभर ने दावा करते हुए यह भी कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर हमला करने वालों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो 25वें घंटे में वे गाजीपुर में डेरा गिरा देंगे। सिर्फ डेरा ही नहीं गिराएंगे, एकदम डटे रहेंगे, डू और डाई। एक जगह अपने बयान में यह भी कहा है कुछ जाति विशेष के लोगों द्वारा। अरे राजपूत बिरादरी के जाति की बात आप करते हो। राजपूत बिरादरी के लोग थे, खुल के गुंडाई किए हैं। किसके इशारे पे हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कोई व्यक्ति विशेष चेहरा? अरे हुआ चेहरा, हम नाम नोट नहीं किए हैं, हमारे पास नाम बता देंगे। अब जिस तरह का वो लोग बिहेव किए हैं ना, वो आपको चौथी घटना है, 1-2 घटना नहीं, चौथी घटना है। अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या एक्शन होगा? 25वें घंटे गाजीपुर में हमारा डेरा गिरा देंगे, पत्रकारों की तरह नहीं बलिया। डेरा गिराएंगे तो हम डटे रहेंगे। 2-2 ये नहीं कि भाजपा आई तो डेरा डंडा लेके जाई। बता दें, उत्तर प्रदेश के जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने 11 मई को खुद पर हमला किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर भी दी थी। ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में 10 से 20 लोगों द्वारा उन पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बहुत देर तक सियासी ड्रामा चलता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि लाठी डंडों से लैस 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान बताया कि उनके समर्थकों और उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचाया। मामला करीमुद्दीन थाना के गौशलपुर पहदरिया गांव का है, जहां ओपी राजभर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। हालांकि राजभर हमले को लेकर पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि विधायक पर कोई हमला नहीं हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं ने जो तहरीर दी है उसमें उन्होंने कहा है कि गाली गलौज की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, कल करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ हमले करने की बात कही गई थी। हालांकि जांच में क्या पाया गया सर, और अभी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने की बात की जा रही है? देखिए, मामला ये है कि वहाँ करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक राजभर जी की मृत्यु हो गई थी। उसमें ये 4-5 दिन पहले हुई थी, तो उसको देखने आए थे, उनके घर में आए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। ये 7-8 गाड़ियों में आए थे और इनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थीं। गांव के ही 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए, तो मोटरसाइकिल निकालते समय उनकी गाड़ी छू गई उसमें गाड़ी में। इसी बात को लेकर के इनका विवाद हो गया। जो इनके साथ लोग आए थे उन्होंने, जो मुझे बताया गया कि एक थप्पड़ मार दिया था जो लड़का मोटरसाइकिल लेके आ रहा था। इसी पर फिर जब वो अपने घर गए तो वो सारे लोग आ गए कि इसे क्यों मार दिया गया। इसी पर कहासुनी हुई थी, बात सिर्फ इतनी सी थी। लेकिन इसमें किसी भी पक्ष ने कोई समझदारी नहीं दिखाई और आपस में उन्होंने भी इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया विधायक जी ने, और उन्होंने कहा कि हमारी FIR लिखी जाए। हमने उनकी भी FIR लिख दी, जो विरोधी पक्ष था उसकी भी FIR लिख दी है। इसकी हम निष्पक्ष जाँच कराएंगे। लेकिन अगर इनमें कोई भी पक्ष एक समझदार होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। सर, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कितने लोग और लोगों को? उन्होंने 16 लोगों को दिया था ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, और जो इधर है इन्होंने भी कई लोगों का नाम लिख के दिया है। अब इसमें निष्पक्ष विवेचना हो जाएगी। गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।